देश में 12 से 14 साल के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी गई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अब तक 12 से 14 साल के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ। इन्हें कार्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके की दूसरी खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जानी है। देश में पिछले साल 1 मार्च तक 12 और 13 साल के बच्चों की संख्या 4.7 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चे कोविड वैक्सीनेशन की पहली खुराक ले चुके हैं। टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई। इस गति को जारी रखें। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की कुल 182.55 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर दखल देने से किया इनकार। कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आज कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने गुरुवार को दक्षिण दिल्ली में स्थित कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण, अवैध दुकानदारों और दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। हम याचिकाकर्ता को 7 हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए प्रशासक के पास जाने की आजादी देते हैं। प्रशासक रिपोर्ट को उचित दिशा निर्देश के लिए हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा। पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा कि कुछ मामले में हमें अपने हाई कोर्ट पर भरोसा करने की जरूरत होती है। हम सब हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। हम यहाँ पर हर मामले के लिए अपीलीय मंच के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि हमें न्याय की देवी की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य फिर बने उप मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। कल शाम योगी आदित्यनाथ ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम सहित योगी कैबिनेट में 53 दिग्गज है। उत्तर प्रदेश की सियासत के कई मिथक तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बदल दिया है। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। ममता बनर्जी पर ओबीसी का तंज, कहा कलम की जगह मुसलमानों के हाथों में बम थमा दिया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीरभूम की घटना को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, इस हिंसा की हम निंदा करते हैं, लेकिन हम शुरू से कह रहे हैं कि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों को लीडरशिप पोजीशन में नहीं देखना चाहती। वो मुसलमानों को शिक्षा नहीं देना चाहती। कलम की जगह उनके हाथों में बम थमा दिया। रोजगार की जगह अवैध रेत खनन में लगा दिया। ये एक बड़ी तस्वीर है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नाकाम साबित हुई है। देखिए, जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। वो उनके नाम पर वोट तो ले लेती है और उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है। उनको ना शिक्षा देती, ना कलम देती, बल्कि उनके हाथ में ये बम देते हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के 2 ग्रुपों में इतना बड़ा हादसा हुआ। 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी मारे गए। तो ये इस बात को बताता है, हम जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं MIM पार्टी, कि मुस्लिम लीडरशिप को बनना चाहिए, बल्कि आपको तो फुट सोल्जर बना दिया गया, आपके हाथ में बम दिया गया, आपके हाथ में कलम देने की जगह आपको तलवार और बंदूक दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक झगड़ा है। और इसीलिए ये सब तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं और हाईली कंडेमनेबल है वो जो भी वायलेंस हुआ है वहाँ पर। बीरभूम हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी सांसद रूपा गांगुली। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने बंगाल हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल के बारे में जो कहना चाह रही थी उसकी चर्चा करने से सिर गलानी से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि बीरभूम जिले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि पहले सभी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, फिर कमरे में बंद करके जला दिया गया। उन्होंने कहा वहाँ एक एक कर लोग भाग रहे हैं, वहाँ पर लोग जीने की स्थिति में नहीं है। हमें जीने का हक है। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं हो सकता। इतना कहते हुए वह रोने लगी।
पश्चिम बंगाल के विषय में और ऐसी बातें करने हैं जहां बातें करते हुए सर झुक जाता है, समझ में नहीं आता कहां से शुरू। ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जला के मारा जाता है, बात यह है कि इलीगल बंदूकें रखा जाता है, बात यह है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, बात यह है अनीस खान मरता है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई मांगता है। बात यह है कि पानी हाटी में झालदा में काउंसिलर मरता है। एक 7 दिन के अंदर 26 पॉलिटिकल मर्डर इसको लेकर आग से झुला के खत्म कर दिया है सर। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसके बाद आया कि पहले उनको हाथ पैर तोड़ा, उसके बाद एक बंद करने में घुसाकर मार के जला गया सर। पहला एक काउंसिलर को मारा, एक उप प्रधान को मारा, उसका नाम है बहादुर शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ। और बहादुर शेख को किससे मारा किसी को पता नहीं। वहाँ एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए, हमें जीने का हक है। कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं, ये अपराध नहीं हो सकता सर, ये अपराध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, ये दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, यहाँ जन्म लेना अपराध नहीं है। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।